हेलो क्लास 9th के बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि लगातार हम आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करे हैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम 100% उनको याद कर लेना है। वो आप लोगों के कंटिन्यू पेपर में पूछे आने वाले क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आप लोगों को अभी 9 तारीख को देखने को मिलने वाले हैं। यदि आप लोगों ने एक भी पार्ट मिस किया है तो आप लोग जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए और पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। ये आप लोगों के पार्ट में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं जो आप लोगों को कंटिन्यू पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग यदि अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन पे है। अब चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 आता है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, लिखिए। तो आप लोगों को इसको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कवित्री ललगत का घर जाने की इच्छा क्यों, क्या तात्पर्य है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में बहुत ही बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप लोगों को इसको लिखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, कोयल को कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी से क्या प्रतिक्रिया थी। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, कवि को कोयल ने ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो आप लोगों को इसको भी बहुत ही अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6, गाँव को मार्केट डिब्बे का खुला क्यों कहा गया है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं, अरहार और शनि के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो आप लोगों को इसको भी बहुत ही अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं, सुमित्रा नंदन पंत की भवसागर की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको इसको भी बहुत ही अच्छे से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, लद्दाख में बदल रूपी मेहमान को किस तरह देखा गया और क्यों। तो आप लोगों को इसको अच्छे से लिखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, कवि ने गाँव को हारता जर्मन क्यों कहा है। तो आप लोगों को इसको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। इसके बाद आता है, हथकड़ियों को रहना नहीं गहना क्यों कहा गया है। आप लोग यहाँ सुधार लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, यहाँ पे कवि का वृक्ष की व भाग का तालाब निहारने से क्या कारण है। तो आप लोगों को इसका बताना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है। तो आप लोगों को इसको आंसर बताना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है और कवि ने इस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। तो इसमें हमने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये पेपर में आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो इनको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो।